हेलो एवरीवन। मैं सैनी संस्कृत क्लासेस में आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है मित्रता। मित्रता यानी फ्रेंडशिप। आज के दौर में जो देखा गया है कि बच्चों की दोस्ती ऐसे ऐसे बच्चों से होती है जो एक दूसरे की जो अ, मतलब मेंटलिटी है वो मैच नहीं करती, फिर भी दोस्त होते हैं। केवल बच्चे ये देखते हैं अपने दोस्तों में उसका बाहरी मतलब आकर्षण जो होता है वो उनको आकर्षित करता है, या फिर ऐसे बच्चे उनके दोस्त होते हैं जो पैसे वाले होते हैं। जो पैसे वाले दोस्त होते हैं वो कभी भी अपने नहीं होते हैं। वो पैसे के बल पर केवल जो है भीड़ इकट्ठा करते हैं कि अपनी पावर को दर्शाना। इंसान जो है जब घर से बाहर निकलता है, मतलब एक छोटा बच्चा जो है पहले घर के वातावरण में ही रहता है, उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलता है यानी कि बाहरी दुनिया में जब वो प्रवेश करता है तो इतना कोमल होता है, उस कच्ची मिट्टी के समान होता है जिसको जब जैसे चाहे ढाल लो। हर अच्छी चीज को देखकर वो आकर्षित होता है और हर किसी को चाहता है कि वो हमारे साथ खेले। जो उसके साथ खेले वही उसका दोस्त है। तो वो तो बचपन हो गया, उसको अच्छे बुरे की नहीं पहचान होती है, उसको तो केवल खेलना है। यदि उसकी बात नहीं मानती तो वो बहुत एक पल में दोस्ती करते हैं, एक पल में जो है कट्टी कर देते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि केवल मौज मस्ती के लिए ही वो दोस्त बनाते हैं, कि जब भी वो फ्री हो, जब भी फ्री तो वो हमेशा ही रहते हैं। जिसको दोस्ती के जंजाल में फंसना है वो हमेशा फ्री ही रहते हैं, और ऐसे ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हैं जो उनकी मेंटेलिटी के साथ मैच भी नहीं करते हैं। उनकी फैमिली जो है उनसे मैच नहीं करती है और उसके बाद भी वो दोस्त रहते हैं। दोस्त वो नहीं होता कि जो साथ खेलता है, मौज मस्ती करता है। दोस्त वो होता है जो हमें अच्छे से अच्छी बातें सिखाता है, अच्छे से अच्छे रास्ते पर ले जाता है। कभी हम गलत रास्ते पर चलते हों तो वो हमको टोकता है, रोकता है, और जब तक जोर लगाता है जब तक कि हम उस रास्ते से, गलत रास्ते से हट ना जाए। वो दोस्त सच्चा होता है जिसको हम इग्नोर मारते रहते हैं कि क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों हमेशा अपनी जो है एडवाइस हमें देता रहता है। लेकिन अपनी अच्छे एडवाइस के लिए वो हमेशा अपने दोस्त के पीछे लगा रहता है और उसको गलत रास्ते से रोकता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो खुद भी प्रोग्रेस करता है और अपने दोस्त को भी जो है प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, यानी कि खुद भी ग्रो करता है और अपने दोस्त को भी अपने साथ ग्रो कराता है, आगे बढ़ता है, अच्छे से अच्छी जो है अ, रास्ते पर लेकर जाता है। दोस्ती हमें कैसे लोगों से करनी चाहिए? अभी जैसे मैं कह रही ना कि किसी से भी दोस्ती कर बैठते हैं, पैसा वाला देखा या आकर्षित करने वाला व्यक्ति देखा, वो बन गए दोस्त। तो दोस्त हमें कैसे चुनने चाहिए? दोस्ती किसी भी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो तुमसे ज्यादा समझदार हो। कभी भी ऐसा दोस्त मत बनाओ जो पावरफुल हो, ताकत अपनी दिखाता हो और अपनी मेजोरिटी को दिखाने की कोशिश करता हो। यदि अच्छा दोस्त है तो वो तुम्हारे मतलब उम, पूरे जीवन में चाहे एक ही दोस्त बने, लेकिन अच्छा और सच्चा होना चाहिए। ना कि दोस्तों की भीड़ में अपने आप को स्ट्रोंग या पावरफुल दिखाने वाला दोस्त हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आज वो दूसरों पर रोब झाड़ रहा है, कल को वो तुम्हारे ऊपर भी रोब झाड़ेगा और हर उस गलत बात को मनवाएगा जो तुम करना नहीं चाहते, तुम्हारा मन गवाही नहीं देता है, या तुम्हारी जो फैमिली बैकग्राउंड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा दोस्त कभी भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्ती में जो हमारी जो मेंटिलिटी है वो हमारी मैच करनी
चाहिए। क्योंकि मेंटेलिटी हमारी मैच नहीं करेगी तो क्या होगा कि हमें दोस्त जो है गलत मिल जाएँगे। कई बार हमारे पेरेंट्स जो है अ, मतलब रोकते हैं बच्चों को कि इस दोस्त के साथ मत खेलो, तो बच्चे को बड़ा बुरा लगता है कि मम्मी वो अच्छा है, मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है लेकिन मम्मी-पापा का जो एक्सपीरियंस बोल रहा है कि वो लड़का अच्छा नहीं है या वो लड़की अच्छी नहीं है, तो तुम्हें उसकी उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि अगर जो तुम ये कहते हो कि नहीं 10 मिनट के लिए ही तो मैं उसके साथ बाहर जा रहा हूँ, 10 मिनट के लिए ही तो खेल रहा हूँ, अभी तो मैं स्कूल से आया हूँ, थोड़ी देर तो खेल लूँ, लेकिन वो 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट तुम्हारे लिए कितने हानिकार होंगे, वो तुम्हें बाद में पता चलता है। जब उनकी संगति में तुम पूरी तरह से जो है मिक्स अप हो जाते हो, यानी कि उनकी गलत बात भी तुम्हें अच्छी लगने लगती है और तुम उनके जैसे ही बन जाते हो। क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है ना, वो उसके ऊपर संगति का असर बहुत जल्दी पड़ता है। गलत संगति का सबसे पहले और बुरी संगति का सबसे बुरा, और जो अच्छी संगति है उसको वो धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब करता है। ठीक है? तो गलत संगति में जल्दी पड़ जाता है और अच्छी संगति का असर उस पर देर से आता है। ये इंसानी फितरत होती है। संगति का असर देखो, एक मैंने कभी 6, 7th, 8th में कभी पढ़ा था किसी दोहे में कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है जो अ, यदि केले के ऊपर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है। कपूर वो जो पूरे वातावरण को महका देता है, हैं? आरती में भी यूज़ करते हैं ना, कपूर डालकर आरती करते हैं। और यदि समुद्र में किसी सीप के मुँह में डल जाए तो वो मोती बन जाती है। वो मोती जो कि सच्चा मोती कहते हैं और मूल्यवान मोती होता है, उसकी चमक जो है मूल्यवान होती है। और यदि साँप के मुँह में पड़ जाती है तो वो ज़हर बन जाती है। तो हमें संगति जो है या तो कपूर की तरह या फिर जो है सीप की तरह जो है हमें अपनी संगति रखनी चाहिए। अपने जीवन को महकाए, दूसरों के जीवन को महकाए और अपने परिवार को महकाए, आस-पास के वातावरण को महकाए, उस कपूर की तरह हमें केले के साथ संगति करनी चाहिए, केले जैसे मित्रों पर के साथ जो हमें जो है अच्छे से अच्छे मार्ग की ओर ले जाए। उस सीप की तरह दोस्ती करनी चाहिए जो हमें एक पानी से एक मोती बना देती है, ऐसा मोती जो बेशकीमती हो जाता है और उसकी चमक जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ना कि उस साँप के मुँह में पड़ी हुई बूँद के समान जो ज़हर बन जाती है, ऐसा ज़हर कि जिसको भी काट ले तो मार ही दे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमेशा कपूर की तरह अपनी सुगंध फैलाइए, मोती की तरह मूल्यवान बनिए, चारों तरफ अपनी चमक फैलाइए, अपनी अच्छाइयों की, हैं? और दोस्ती के लिए हमें सच्चे और अच्छे बच्चों से ही दोस्ती रखनी चाहिए। ये मेरी मतलब मैं काफ़ी दिन से जब मैं 8th क्लास तक बच्चों को पढ़ाती हूँ, देखती हूँ कि जो बच्चे पैसे लाते हैं, उनके साथ उसके साथ बच्चे चिपके रहते हैं और खाए-पिए और उसके बाद फिर अलग-अलग हो गए। वो फिर भी अकेला है। यानी कि दोस्ती बढ़ा ली केवल पैसे के लिए। तो मैं उन बच्चों के लिए ये मैंने टॉपिक जो है सोचा था और मैंने आज इसको संडे का दिन है, तो आराम से बैठकर मैंने इन पॉइंट्स पर जो है थोड़ा-सा सोचा और बोला। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।